तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिलीज़ किया है एक नया फीचर एआईएस में फीडबैक के रिस्पेक्ट में। तो फीडबैक जो टैक्स पेयर सबमिट करता है वो एक एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है, आप उसको फीडबैक सबमिट कर पाते हो, बट अभी हाल ही में डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर कुछ एडिशनल डिटेल्स डिस्क्लोज करना स्टार्ट किया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में वो एडिशनल डिटेल्स क्या हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो एआईएस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके आईटीआर की फाइलिंग के लिए, क्योंकि इवन एआईएस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके आईटीआर में भी प्रीफिल आती है। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है वो सही होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको इंश्योर करना चाहिए। अब एआईएस में क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सोर्सेज से आती है। जैसे कि डिडक्टर एक क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करेगा, या फिर जो एसएफटी फाइल करते हैं 285 गेम मंथली, जिसकी ड्यू डेट 31 में अभी आने वाली है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करते हैं किसी एक बैंक के लिए, डिपार्टमेंट उसको कोलेक्ट करके आपको एआईएस के फॉर्म में दिखा देता है, कैटेगराइज करके उसको कि टीडीएस की है भाई, एसएफटी की है, या अदर इन्फोटेक जो दिखाता है डिपार्टमेंट। अब ये एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, इसमें कोई चेंज नहीं है। आपको ये भी पता होगा कि एआईएस में हर ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में आपको एक फीडबैक का ऑप्शन बटन मिलता है, जहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शनल होता है। आप उस पर सबमिट करके बोल सकते हो कि भाई आपकी जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है वो सही है, गलत है, या किसी और साल की है, किसी और आदमी या किसी और पैन की है। ये सारी फीचर आपको मिले हुए हैं। ये फीचर अभी भी चल रहा है, आप अभी भी फीडबैक दे पा रहे हो। लेकिन क्या था कि अभी आप फीडबैक देते थे तो आपकी ड्राइव्ड वैल्यू अपडेट हो जाती थी, आपको लगा कि 100 रुपये की इन्फॉर्मेशन नहीं, रिपोर्ट हुई 100 रुपये की, मेरी तो 90 रुपये की, आपने फीडबैक दे दिया 90 हो गई, अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यू अपडेट हो जाती थी एआईएस में, टीआईएस में, हर जगह अपडेट हो जाती थी। बट क्या आपको पता था उस फीडबैक का क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट उस फीडबैक का क्या कर रहा है? क्या आपने कभी सोचा भी था कि वो फीडबैक कैसे यूज हो रहा है? अब क्या किया डिपार्टमेंट ने, उस फीडबैक को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया और उसके रिस्पेक्ट में एडिशनल डिटेल आपको डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ फीडबैक दिया हुआ इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे पहले शीट मिलती थी यहाँ पे, जहाँ पे मुझे सारी चीज़ें दिखती थी कि मैंने कब फीडबैक सबमिट किया, पोर्टल से किया, यूटिलिटी से किया, या वॉट एवर द मोड वॉज। बट अभी डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक नया सेक्शन ऐड किया, स्टेटस ऑफ फीडबैक कन्फर्मेशन बाई। बाई के बाद क्या है, यहाँ पे सोर्स का नाम जो यहाँ ऊपर है। अब ये क्या कर रहे हैं कि सपोज यहाँ पे आपने कुछ फीडबैक दिया, और वो फीडबैक ऐसा था कि आप डिपार्टमेंट की दिखाई हुई इन्फॉर्मेशन से एग्री नहीं करते थे। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड, तो डिपार्टमेंट क्या करता था, आपकी ड्राइव्ड वैल्यू को जीरो कर देता था और आपकी अकॉर्डिंगली वो इन्फॉर्मेशन एआईए से हट जाती थी उस ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब क्या हुआ कि वो जो इन्फॉर्मेशन हटी, डिपार्टमेंट उस पर शांति नहीं बैठा, डिपार्टमेंट उसे वापस उस इन्फॉर्मेशन सोर्स को जिसने वो रिपोर्ट करी उसको भेज रहा है कि आपने बोला था ये टैक्स पेयर की इन्फॉर्मेशन है, बट टैक्स पेयर तो मना कर रहा है। अब आप इसे कंफर्म करके बताओ कि आप सही हो या टैक्स पेयर सही है। तो जैसे मेरे केस में मैंने इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट बोला है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर सपोज मैं इसको इन्फॉर्मेशन इज राइट बोलता, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया, 4 एट्रीब्यूट दिखाना स्टार्ट किया। वेदर फीडबैक इज शेयर फॉर कंफर्मेशन, क्या मेरा फीडबैक कंफर्मेशन के लिए शेयर हुआ, क्योंकि मेरे केस में कन्फ्लिक्ट नहीं है, जो डिपार्टमेंट ने मुझे डिस्प्ले करा मैं उससे अग्री करता हूँ, तो मेरे केस में ही फीडबैक शेयर नहीं हुआ। फीडबैक अगर ये यस होता, फीडबैक इज शेयर फॉर कंफर्मेशन यस, तो वो दिखाते फीडबैक शेयर ऑन, मतलब कब शेयर किया हमने भाई, फीडबैक डेट बताएंगे कि हमने इस दिन भेजा। सोर्स रिस्पॉन्डेड ऑन, मतलब जिसको हमने भेजा उसने कब रिस्पॉन्ड दिया और क्या रिस्पॉन्स दिया, वो यहाँ आएगा सोर्स का रिस्पॉन्स। तो वो क्या, पूरी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए उन्होंने ये दिखाना स्टार्ट कर दिया कि आपका जो फीडबैक था हमने सोर्स के साथ शेयर किया या नहीं किया, अगर हमने किया तो कब किया, सोर्स ने कब रिस्पॉन्ड किया और क्या रिस्पॉन्स किया सोर्स ने, ये सब चीज दिखा रहे हैं वो। यहाँ उन्होंने लिखा भी है कि फीडबैक इज शेयर्ड विद द सोर्स ओनली इफ देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द फीडबैक एंड रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन। मतलब फीडबैक डिपार्टमेंट ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिखाई वो 100 रुपये की थी, बट मैंने फीडबैक देके 90 बोल दिया उसको, तो मतलब वो मिसमैच था। लेकिन क्योंकि मेरे केस में मैंने उसको इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट बोला है, मतलब 100 रुपये की इन्फॉर्मेशन थी तो मैं 100 रुपये से अग्री कर रहा हूँ, तो मेरे केस में कोई इशू नहीं है, इसलिए वो शेयर नहीं हुआ। फीडबैक शेल बी शेयर विद द सोर्स ओनली वंस फॉर कंफर्मेशन, कि भाई हम फीडबैक आपको एक ही बार भेजेंगे, क्योंकि आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, बार बार नहीं भेजेंगे हम, सो उसके पास एक बार भेजेंगे कंफर्मेशन के लिए, इन्होंने बोला है। अब यहाँ देखिए इन्होंने एक आई आइकन भी लिखा हुआ है कि वेदर फीडबैक इज शेयर फॉर कंफर्मेशन नो। इस पर क्लिक करके क्या दिखा रहे हैं वो, the following are the probable reason for your feedback not being shared with the source for confirmation. कि the latest feedback is positive at the time of sharing with the what is reported by the source. या आपका फीडबैक अभी प्रोसेस में है, या फिर जैसे बोल रहे हैं जीएसटी डेटा या म्यूचुअल फंड का डेटा या इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड करंटली हम शेयर नहीं करते, हाउएवर वो आपका रिकॉर्ड पे ले लिया, मतलब हमने आपकी वैल्यू को अपडेट कर दिया, आपकी बात को सही मान के, लेकिन हम अभी उनसे कंफर्म नहीं करवाते सोर्स से। तो ये भी उन्होंने ट्रांसपेरेंट बिल्कुल बता दिया कि हम क्या भेज रहे हैं क्या नहीं भेज रहे हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा ये क्या नया फीचर है डिपार्टमेंट जो दिखा रहा है आपको फीडबैक के रिस्पेक्ट में, क्या नई फंक्शनैलिटी है या क्या नए एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको पता चल रहे हैं। एंड इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करना, टैक्स पेयर को दिखाना।
कि उसके फीडबैक का क्या हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस इन फ्यूचर। थैंक यू।